अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेकर। मंडे जनाब, वीक का पहला दिन होता है। बहुत सारे नाम हैं मंडे के बारे में। कुछ इसको ब्लू मंडे कहते हैं, कुछ इसको ब्लैक मंडे कहते हैं, कुछ इसको हेडेक मंडे कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट डे होता है वीकेंड की छुट्टी के बाद, तो ज़रा काम का प्रेशर बिल्ड हुआ हुआ होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके सब कुछ होने के बाद भी अगर हम प्लानिंग की बात करें और वो भी मेन्यू प्लानिंग, तो क्या बात है जनाब। अगर हम वक्त से पहले एक लिस्ट तरतीब दे लें, एक उसका डायग्राम बना लें कि हमने किस दिन क्या बनाना है, या अगर कोई मेहमान आने वाला है तो उनके लिए क्या बनेगा, और पिछली दावत में आपने क्या बनाया था, अब जो दावत है इसमें क्या बनेगा, तो ये बहुत कीमती चीज़ है। बास वक्त होता ये है कि हम एक दावत घर में करते हैं, मेहमानों को इनवाइट करते हैं और हम खाने बना लेते हैं, और इत्तेफाक है कि कुछ अरसे बाद दोबारा घर में कोई तकरीब या दावत हम करते हैं और मेहमानों को बुलाते हैं। उनमें इत्तेफाक है कि वो मेहमान भी शामिल होते हैं जो पिछली दावत में भी होते हैं, लेकिन हम अपनी प्लानिंग जो है हमारी खाने की वो हमने नहीं की, और हमने इत्तेफाक है बाय मिस्टेक वही चीज़ें जो हमने पिछली दावत में बनाई थी वो दोबारा रिपीट हो गई। तो बाज़ जगह इस बात को बाकायदा नोट किया जाता है, और कुछ तो ऐसे हमारे अपने होते हैं जो हमारे मुंह पे बता देते हैं ये तो पिछली दावत में भी था, हाँ, और फिर वो कंपेयर करते नहीं पिछली दफ़ा वाला बहुत अच्छा था, आज कुछ मज़ा नहीं आया। तो फिर वो जो मेहनत होती है ना हमारी पूरे दिन की, वो ज़ाया हो जाती है। तो कोशिश करें, एक चार्ट बना लें, एक प्लानिंग कर लें कि दावत की डिटेल जो है, कोई भी तकरीब कर उसकी लिस्ट एक अलहदा हो, डायरी, कि भाई अगर घर में दावत होगी तो ये चीज़ें हमने ट्राई करनी है मुख्तलिफ। और घर का जो मेन्यू प्लानिंग है कि हफ्ते में एक दिन दाल का कोई दिन बना लें, कोई सब्ज़ी का दिन बना लें, कोई गोश्त का, कोई सी फूड का, इस तरीके से तरतीब दे लें। तो हमें ये जो एक जुमला हमारे घरों में अक्सर होता है कि भाई आज समझ में नहीं आ रहा खाने में क्या बनाएं, वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। चलें जनाब, शुरू करते हैं प्लानिंग के। अच्छा, अब आज मेरे पास जो हमने प्लानिंग रखी है वो रखी है एक ऐसी खाना कि जो आपको कढ़ाई की कमी को दूर करेगा, ग्रेवी की कमी को दूर करेगा, और जायके की कमी को, यानी कि चटपटापन, मज़ेदार। अब ये तो हमारा बन गया, ये हमने रख दिया दस्तरखान पे। तो अब आप नोट करेंगे कि जो हमारे घर के बड़े अफराद हैं वो तो ओके, यूथ जो हमारा है यंग, और ख़ास तौर पे 10, 11, 12 साल की जो हमारी कैटेगरी है बच्चों की, वो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि वो हर वक्त ग्रेवी और मिर्च वाले खाने नहीं खाते। तो उनके लिए हमने एक सपोर्टिंग आइटम रख देना है फ्राइड का, और एक ऐसी चीज़ फ्राइड हुई या स्टीम हुई या कुछ मुख्तलिफ चीज़ जो इससे कतई मुख्तलिफ हो, लुक में भी जायके में भी, तो वो मैचअप हो गया। तो चले जनाब, आज के तरतीब हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ऑयल, समझ लें 1-1.5 टेबल स्पून, और इसके साथ तकरीबन लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर मक्खन। मक्खन के साथ ऑयल ज़रूर जाएगा। प्योर मक्खन के अंदर पूरी दुनिया में कुकिंग नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि मक्खन, अगर प्योर मक्खन में हम कुछ भी बनाएंगे तो उसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बटर जो है वो जल जाता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमने अदरक लहसुन जैसी मेल्ट होने लगा बटर, तो हमने ये इंतज़ार नहीं करना कि वो मेल्ट हो जाए, तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन शामिल कर देना है। पहला सफ़र है जनाब खट्टी चिकन, और जायका बड़ा डिफरेंट, हमारा अपना एशियन जायका, उस जायके को हमारी ज़बान बहुत अच्छे तरीके से पहचानती है।
अब यहाँ पे हमने तकरीबन 1 किलो के बराबर हड्डी वाली चिकन शामिल कर देनी है। अच्छा याद रखें, बहुत सारी जगहों पे होता ये है कि रान जो है वो बड़ी पसंद की जाती है, तो रान को शामिल करने से पहले ये इत्तेफाक है कि एक चीज़ मुझे याद आ गई, तो मैंने हाथ रोक के मैंने बोला उसको भी आपको बता दूं कि क्या तरतीब करनी चाहिए। कि रान अगर हो टांग जो होती है उसको कभी भी साबुत ना पकाएं, उसको थोड़ा सा इस तरीके से कट लगा लें। उससे ये फ़ायदा होता है कि जितनी देर में ये छोटी बोटियां तैयार होंगी, सेम टाइम में ये रान भी तैयार पक जाएगी। अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो नुकसान ये होता है कि छोटी जो पीसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाते हैं, गल जाते हैं, और रान हम समझते हैं वो भी गल गई होगी, क्योंकि रान हम कभी भी नहीं चेक करते। हम हमेशा एक छोटी बोटी को चेक करते हैं कि कोई टूट जाती है ना चेक करने में। लेकिन जब सर्विंग होती है तो छोटी बोटियाँ तो ओके है, लेकिन बड़ी जो रान होती है मुर्गी की, उसके अंदर कच्चापन या गोश्त या पिंक कलर नज़र आता है, और फिर वो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये खाना कच्चा है। जहन है हमारा, हम उसको तस्लीम नहीं करते। तो यहाँ पे जनाब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है। और प्लानिंग बहुत कीमती चीज़ है। खाली कुकिंग से हट के भी अगर हम बात करते हैं तो किसी भी चीज़ की, आप अपनी वेकेशन की प्लानिंग कर सकते हैं, आप शॉपिंग की प्लानिंग कर सकते हैं, आप बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम अगर प्लानिंग के साथ चलें, इवन कि आप अपना जो फ्यूचर है, जो आपकी ज़िंदगी है, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं कि मेरी एजुकेशन के बाद उसके बाद और एंड ऑफ द डे आप अपने टारगेट पे, आप अपनी मंजिल पे इंशाअल्लाह ताला पहुँचेंगे। और जो लोग बगैर प्लानिंग के काम करते हैं, जिनकी कोई प्लानिंग नहीं होती, आप नोट करेंगे कि वो हर वक्त आपको परेशान मिलेंगे, कंफ्यूज मिलेंगे, उनकी खुद समझ में नहीं आएगा कि वो करना क्या चाहते हैं। अब चिकन को खूब अच्छी तरीके से अदरक, लहसुन, बटर और थोड़ा से ऑयल के साथ हमने फ्राई करना है। और ये अब आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर जो है वो बड़ा अच्छा सा चेंज हो चुका है। अच्छा, चूल्हे की लो बहुत तेज़ नहीं रखी जाएगी, इसका ख्याल रखिएगा। चूल्हे की लो दरमियानी से भी कम, स्लो आंच पे। मैं आपको आग इसकी दिखा दूं ताकि जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। अभी मैंने किसी भी चूल्हे को छेड़ा नहीं है, या आपको बता के एकदम जल्दी से चूल्हे को हल्का नहीं किया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चूल्हे की लो जो होगी वो स्लो होगी, बहुत तेज़ हीट पे खाना नहीं पकता। अब ये चिकन जनाब रवा दवा है, हम आ जाते हैं अगले चीज़ों की तरफ। यहाँ पे 1 चाय की चमची कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 चाय की चमची साबुत ज़ीरा है। लेमन जूस तकरीबन 3 टेबल स्पून, और यहाँ ले लेंगे 1 अदद दरमियानी प्याज। इसको बारीक स्लाइस करके ये शामिल करना है। कुटी लाल मिर्च, जीरा, लेमन जूस, याद रखिएगा 3 चीज़ें। 1 अदद प्याज हमने इसमें शामिल कर दी, और इसको थोड़ा सा, चीज़ें वही हैं जो हमारे घरों में होती हैं, बस थोड़ा सा उनका स्टाइल अगर चेंज कर दिया जाए और थोड़ा सा समझ के, तो वही खाना जो बहुत ही नॉर्मल है, जिसके घर में कोई वैल्यू नहीं है, वही खाना इतना स्टाइलिश बन जाएगा कि खाने वाला और मेहमान और घर वाले बोलेंगे भाई आज मज़ा आ गया। अगर नॉर्मली हम घर में चिकन कढ़ाई बनाते हैं तो चिकन कढ़ाई में भी यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। हमने उसी कढ़ाई, उसी मसाले को लेके एक नई चीज़ आपके सामने ले आते हैं। यह वक्त एक ब्रेक का है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, इस वक्त एक बड़ा कीमती अमल मैंने किया है, वो मैं रवानी में कर रहा था, फिर मैंने रोक लिया उसको कि वो एजुकेशन भी मैं आपको दे दूँ, ताकि वो एक जो शिकायत है हमारी कि हमारा खाना बड़ा अच्छा होता है लेकिन फिर आखिर में जाके उसकी अजीब लुक हो जाती है, जायका ख़त्म हो जाता है, समझ में नहीं आता ऐसा क्या हुआ, उसकी मेन वजह क्या है। अब मैं यहाँ पे ऑयल बटर में चिकन अदरक लहसुन भुना, उसको कलर चेंज किया, फिर उसमें प्याज कुटी लाल मिर्च ज़ीरा हमने शामिल किया, लेमन जूस शामिल किया। अब हमने इसको भुना चिकन हमारी 90% पक चुकी है। अब हमने इस दही को फेंटना है। एक पाव दही ये हमारे पास रेडी। अब ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमसे जो मेजर गलती होती है, जिसको मैं ब्लेंडर कहता हूं, गलती मिस्टेक, वो चूल्हा हमारा खुला रहता है। जब चूल्हा खुला रहेगा तो ये जो कुकिंग है ये कंटिन्यू चलती रहेगी और आप अपने दूसरे कामों में धनिया काट लें, पुदीना काट लें, या कोई सब्जी काट लें, या प्याज काट लें, दही फेंट लें, या कोई और चीज़, ये कंटिन्यू पक रहा है। तो इसका नुकसान ये होता है कि ये अपने जायके से कई गुना और अपनी कुकिंग से कई गुना ऊपर तक आ जाता है। हम फिर इसके अंदर मसाले यहाँ से शामिल करते हैं, यानी कि एंड में जाने के बाद, और फिर हम मसालों को पकाने के लिए मज़ीद इसको पकाते हैं। अब लामहौल जब मैं ये एक पाव दही इसमें शामिल करूँगा तो ऐसा तो नहीं कि डाल के बस निकाल दूँ, उसको पकाऊँगा। तो अब वो जो कुकिंग हो चुकी है उसकी, अब वो ओवर कुकिंग की तरफ जा रही चिकन। तो एंड इसका क्या होगा कि जो असल जायका ज़ीरे का, कुटी लाल मिर्च का, बटर का और ये तमाम फ्लेवर जो हमने बनाए हैं इसके अंदर, वो सब हवा में उड़ जाएंगे। सेकंड, चिकन की अपना जो नरमी होती है, सॉफ्टनेस गोशी होती है, वो ख़त्म हो जाएगी, चिकन ड्राई हो जाएगी और पॉसिबल है कि अगर चिकन की बहुत छोटी बोटियाँ हों तो वो टूट भी जाएं। और फिर हम बोलेंगे भाई सब कुछ सही था लेकिन ये अजीब सी लुक क्यों हो गई इसकी। तो वो अजीब सी लुक ये होती है कि जब ये हम काम कर रहे होते हैं भूनने के बाद, तो चूल्हे को ऑफ कर दें, चूल्हे को बंद कर दें। अब आप अपनी बाकी की तैयारी कर लें, कि कोई वक्त से पहले आप लोग नहीं कर सकते, कि कोई इतनी प्लानिंग कोई नहीं करता कि भाई सब कुछ पहले काट लो फिर कुकिंग शुरू करो। थोड़े सुकून से आप, जो घर का हमारे घर का माहौल होता है, मैं उसको लेके बात कर रहा हूँ कि हम अपने स्टाइल को या अपने माहौल को चेंज नहीं कर सकते। हमने काम वही करना है। हम देखते बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हम सीखते भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, किताबों में, कुरान में, नमाज में, हर चीज़ में, लेकिन इत्तफाक है कि हम अमल नहीं करते। ये बड़ी सिंपल सी किताबों में जुमला है कि जी अज़ान के वक्त टीवी बंद हो जाए, अज़ान के वक्त गाने बंद हो जाए, अज़ान के वक्त सर पर रुपट्टा आ जाए। ये दीन की बातें, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान हदीस में है। लेकिन आप अपने सच्चे दिल से पूछें, क्या ऐसा होता है? 10% घरों में होता है, 90% घरों में ये चीज़ नहीं होती। क्यों? हम सुनते ज़रूर हैं, मानते ज़रूर हैं, अमल नहीं करते, और उसके बाद हमारी ख़राबी शुरू होती है। फिर हम कहते हैं हमारे साथ क्यों, ये तकलीफ़ हमें क्यों हुई, ये परेशानी हमारे पास क्यों हुई? क्योंकि हम लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों को या उसके अमल को या उसके तरीके को नहीं मानते, तो लामाहौल सज़ा तो मिलनी है हमें। तो यही खाने का है प्लानिंग, जिसको हम कहते हैं कि भाई प्लानिंग, आज क्या बनेगा, आज ये बनेगा, तो उसकी प्लानिंग वक्त से पहले, फिर उसका तरीका। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिक्स हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अलहदा या कोई नई बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी खाने को जब हम ओवर कुकिंग की तरफ ले जाते हैं तो उसका जायका सब ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे जनाब हमने मोटी वाली हरी मिर्च 3, 4, 5 सिर्फ डंडियाँ काट के, और उसका सिर्फ ये आप देख सकते हैं, अगर आपने नोट किया हो तो मैंने डंडी इसकी काटी है और ये इसका जो फेस है जहाँ से ये अपने पौधे में लगी हुई थी वो पूरा खुल गया। अब ये तमाम हिस्से में जब कुकिंग का लोड पड़ेगा, हीट की ताकत पड़ेगी, तो तमाम चिल्ली का जो फ्लेवर है, अरोमा, वो यहाँ से इस खाने में आ जाएगा। और उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें जायका तो मिल जाएगा, अगर हम मिर्च पसंद नहीं करते और हम मिर्च को उठा के साइड में रख सकते हैं।
लेकिन जो फ्लेवर है वो हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे एक अदद शिमला मिर्च को, इसको भी हमने काट के इसमें शामिल करना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। शिमला मिर्च को हमने बारीक लंबाई में काट के फिर थोड़ा सा छोटा करके वो शामिल कर दिया। तो अब वेजिटेबल इसमें चलेगी। हमने चूल्हे का ऑन कर दिया। अब इसकी तरतीब शुरू हो गई है फाइनल उसकी तरफ। यहाँ पे दही है मेरे पास 1 पाव, लेकिन इसकी ख्याल रखिएगा दही ज़रा ताज़ा हो, मज़ेदार जायका उसका होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बासी या ख़राब दही ना हो। अब आपने इसको अच्छी तरीके से अब लेमन जूस याद होगा आपको हमने किया है, और लेमन जूस बहुत अच्छी तरीके से। अब हमने दही शामिल करके चूल्हे की लो को थोड़ा स्लो करना है, और एक छोटी डिबिया ये एडिशनल चीज़ है, यानी कि हम कढ़ाई में ये शामिल नहीं करते और ये अमूमन घरों में नहीं मिलती। तो ये आपने बाज़ार से ये ज़रूर मंगवा लीजिएगा। सिर्फ ये एक बहुत कीमती चीज़ है। हमारे घरों में से जो असल खाने की चीज़ें हैं वो बहुत कम घरों में हमें अब मिलती हैं देखने को। अगर मैं बात करूं, एक मज़ेदार गुड़, खजूर, तिल, अजवाइन, जायफल, जवत्री, सौंठ, मिश्री, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों को थोड़े थोड़े दिनों के गैप से किसी भी तौर से किशमिश बच्चों को दें, तो इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। उससे उनकी जिस्म की जो कमियां या नशे नुमा में जो कसर रहती है वो बिल्ड होती है, वो पूरी होती है। बाज़ारी ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत कीमती हैं। अब जनाब इसके अंदर हमने ज़ाफ़रान शामिल करके अब बारी है इसमें नमक शामिल करने की, क्योंकि अब हमें इसका वॉल्यूम यानी कि हजम हमें नज़र आ चुका है इसका, तो उसके हिसाब से आपने इसमें नमक को शामिल करना है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम, ज़्यादा, दरमियाना, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि जब भी नमक शामिल करें, नमक को 2 हिस्सों में शामिल करें। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 चाय की चमची नमक शामिल आपने करना है एक खाने में, तो उसको आधी चाय की चमची शामिल करें, आधी को हाथ में रोक लें, फिर खाने को कंप्लीट करें। बिल्कुल लास्ट मोमेंट में नमक को चेक कर लें। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो फिर वो जो बची हुई आधी चाय की चमची है उसमें से हम सपोर्ट लेके अपना जायके को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पे कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही, किसी चीज़ में आप डिस्टर्ब हैं, ये चीज़ नहीं बन पा रही आपसे, और आप लाख कोशिश करने के बाद भी हिम्मत करते हैं उसको करने की, तो हमसे मशवरा कर लें। हो सकता है कि उसके लिए कोई अच्छी गाइडलाइन हम आपको दे दें कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर लें। तो उसके लिए बड़ा आसान है कि आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आप हमसे अपनी जो प्रॉब्लम्स या कोई ऐसा कुकिंग से रिलेटेड की मैं बात कर रहा हूँ तो उसको शेयर कर लें, ताकि वो हम देखें कि हम किस तरीके से उसको आसानी से उसका अल्टरनेट या उसका सब्स्टिट्यूट या उसका आसान तरीका वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे जनाब। और कल जैसे आपको याद है कि ट्यूसडे है, सेकंड डेज ऑफ वीक, तो हम बात करेंगे हेल्थ ऑन गो पे। तो उससे रिलेटेड अगर कोई जहन में आपके सवाल हो, कोई फरमाइश हो, कोई चीज़ समझना या देखना चाहते हो, तो आप हमें फेसबुक पे या बज़रिया फ़ोन कॉल्स बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या अपनी रिक्वेस्ट हमें लिखवा सकते हैं। एक कॉलर है हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, शेफ जाकिर। जी शेफ जाकिर बात। आपकी रेसिपीज की तारीफ करनी है, और आपका शो बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही यानी कि एक रियल जो होता है ना, वो है आपका शो। जज़ाकल्लाह, इस चीज़ को बहुत समझने के पसंद है लिए। मुझे आपका शो बहुत। मैं मतलब बहुत बिजी होती हूँ, मगर मैं फिर भी ना आपका शो देखती रहती हूँ चलते फिरते। चलें, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश हो तो आप मुझे बता दें। फरमाइश बस ये कि आप हर चीज़ ही माशाल्लाह से बनाते हैं, और मैं तकरीबन फॉलो भी करती हूँ, मगर ये कि मतलब मुझे एक रियल इंग्रेडिएंट के साथ नजर आता है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को समझने का, फील करने का कि सच्चाई जो है उसकी कोई सच्चाई की कोई ताकत नहीं होती। सच्चाई कोई चमकने दमकने वाली चीज़ नहीं होती। सच्चाई एक ऐसी चीज़ होती है कि जो बिल्कुल सोने की तरह होती है। उसको मिट्टी में डाल दो तो भी सोना, कीचड़ में डाल दो तो भी सोना। तो सच्चाई बड़ी कीमती चीज़ होती है। और बहुत तेज़ नज़र जो होती है उनकी वो जज करते हैं कि दूसरे तमाम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन का है। हम फोकस करते हैं सिर्फ एजुकेशन पे। मकसद हमारा इस शो का सिर्फ और सिर्फ ये है कि कल जब आप अपने किचन में या घर में खाना बनाएं तो वहाँ कोई गलती ना हो। चलिए जनाब, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। लीजिए जनाब, अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड सफ़र की तरफ। अब आपने देखा कि ये एक ही जो घर का हमारी चीज़ें थीं उससे रिलेटेड हमने। अच्छा, अब यहाँ पे अगर चिकन बहुत वज़नी है ब्रेस्ट, तो फिर तो हमने इसकी लेयर बनानी। लेकिन अगर नॉर्मल है, क्योंकि बाज़ वक्त दुकानदार नॉर्मल चिकन हमें किलो सवा किलो की दे देते हैं, तो वो परफेक्ट साइज़ होता है कुकिंग के लिए। तो उसके आपने स्ट्राइप काट लेने हैं। अच्छा, इस स्ट्राइप का ख्याल रखिएगा कि बहुत बड़े ना हों। एक बड़ी मज़ेदार सी टच के साथ चीज़, इसकी सर्विंग और इसकी लुक बहुत डिफरेंट इंशाअल्लाह ताला आप नोट करेंगे। ये लीजिए जनाब, चिकन हमने काट ली। यहाँ ले लेते हैं मिक्सिंग बॉल, स्ट्रिप काट के स्ट्राइप ये शामिल करेंगे। जायके के हिसाब से नमक जो भी आपने रखना है, हल्का, तेज़, ज़्यादा। यहाँ पे पुदीने की पत्तियाँ, और इसको बारीक आपने काट लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर, वॉचेस्टर 1 टेबल स्पून भर के, लेमन जिस्ट यानी कि लेमन का जो स्किन होती है सिर्फ ग्रीन कलर वाली या येलो कलर वाली, सिर्फ वो स्किन, लेकिन वो स्किन के बाद जो अंदर वाइट पार्ट होता है उसकी बात नहीं होती, ठीक है। जिस्ट 1/4 चाय की चमची, बहुत तेज़ लेमन की खुशबू के लिए। और साथ में 3 टेबल स्पून लेमन जूस, तेज़ जायके के लिए। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और पिसी काली मिर्च 1/4 चाय की चमची। ये अब तमाम जायका इसमें शामिल हो चुका है, और इसको थोड़ा सा हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे लेंगे टमाटो केचप,
3 टेबल स्पून, और 3 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे चिली गार्लिक सॉस। भूलिएगा नहीं, कल हेल्थ ऑन गो कोई सैलेड, कोई ऐसी चीज़ जो आप सुनना, देखना, समझना चाहते हो तो वो सर आँखों पे हम हाजिर हैं। और 3 टेबल स्पून सीसम सीड, तिल, जिसके बारे में अर्ली मैंने कहा था कि ये बहुत कीमती चीज़ होती है, ये शामिल करके खूब अच्छी तरीके से इसको हमने मैरिनेट करना है। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पिसी हुई प्याज छील के, नॉर्मली कच्ची प्याज को पीस ले चॉपर मशीन में, और तकरीबन 4 टेबल स्पून चार टेबल स्पून। अब हमने इसको मिक्स करना है। वक्त एक ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी परफेक्टली रेडी जनाब। यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल के पीस ले लेते हैं, 3, 4, 5, मैं 4 ले रहा हूँ जनाब। और इस पूरी चिकन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब ये फुल्ली मैरिनेट हुई हुई चिकन है। ये सॉस भी जो बचा हुआ है, ये लीजिए जनाब। चिकन हमारी परफेक्टली रेडी है। चंद लम्हों बाद हम चिकन को भी इसको इस तरीके से पॉकेट बनाते जाएं। अच्छा, ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, ठीक है, ताकि दोनों साइड से डबल उसकी कोटिंग हो जाए। 1, 2, ये नीचे, ये बैंडिंग ऊपर। इसको भी हम ले लेते हैं। अच्छा, ग्रिल पैन नहीं है घर में, कोई मुज़ायका नहीं है। आप जो पराठा बनाने का सीधा तवा है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर घर में लोहे का सीधा तवा नहीं है तो फिर आप जो नॉर्मल आपकी कढ़ाई है हम उसमें भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जनाब चिकन को थोड़ा सा हमने पानी को, जो दही का पानी है उसको थोड़ा सा ड्राई करना है। और यहाँ मेरे पास मौजूद है बादाम पिस्ते, 25-25 बादाम पिस्ते ले लें, दोनों हम वज़न, और ये भूनने के वक्त इसमें शामिल हो जाएंगे। अब इसकी आपने सिर्फ भुनाई करनी है। सेम कढ़ाई की फैमिली, लेकिन थोड़ा सा और चीज़ें हमने वही इस्तेमाल करी हैं, कोई एडिशनल सिवाय एक चीज़ के, वो है ज़ाफ़रान। आप शामिल करते हैं वो एक खुशबू के लिए, लेकिन नहीं शामिल करें तो कोई मुज़ायका नहीं है, आपकी चिकन परफेक्टली रेडी है। अब आप इसको राइस के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, और आप देखेंगे कि जो कढ़ाई हम खाते हैं उससे कई गुना बेहतर
आपको ये लगेगी और आप बोलेंगे मज़ा आ गया। ये लीजिए जनाब, ये रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खट्टी चिकन हमारी आ गई। यहाँ पे मज़े से ये हमारी इसकी कुकिंग शुरू हो चुकी है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने इसकी साइडें चेंज करनी है, दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। टोटल जो इसकी टाइमिंग होगी पकाने की वो 10 से 15 मिनट होगी। मतलब आप 7-7 मिनट दोनों साइड पर कर लें, या 3-3 के पहले बना लें। 3 मिनट, फिर दूसरा 3 मिनट, फिर तीसरा 3 मिनट, फिर चौथा 3 मिनट। तो इस तरीके से आप कर लें। 12-14 मिनट की इसकी टाइमिंग है, मतलब 12 मिनट में परफेक्टली तैयार हो जाती है। साइडें आपने इसकी ज़रूर चेंज करनी है, याद रखिएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। इस तरीके से 2 बड़े स्लाइसर ले लें, चम्मच ले लें, और एल्युमिनियम ही का काम है। सीधा तवा ले सकते हैं, लोहे वाला। बड़े मज़े से ये कुकिंग का अमल इसका कंटिन्यू। कढ़ाई ले लें, सीधा तवा ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिस पे इसको आप सेक सकें। इवन कि अगर घर में आपके पास सहूलत है अंगीठी की, कोयले वाली, तो हम उसके ऊपर ग्रिल या जाली रख के उस पे भी हम इसको सेक सकते हैं। लेकिन चूल्हे की जो अंगारों की आग हो वो थोड़ी कम रखिएगा, 2-3। और बहुत ही आपके पास टाइम नहीं है, या आप इसको बहुत जल्दी करना चाहते हैं, या दावत है, या कुछ और भी काम करना चाहते हैं, तो फिर इसको आप ओवन 300 टेम्परेचर पे आप रखेंगे, यानी कि तेज़ हीट 300 सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट है तो वो तकरीबन 475 होना चाहिए, हीट बहुत तेज़। उसमें रख लें 8 से 10 मिनट के लिए। परफेक्ट ये तैयार होके आपके हाथ में रेडी होगा। और इसको एज इट इज सर्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको निकाल के प्लेटर में, डिश में रखेंगे, नहीं। एल्युमिनियम फॉइल के यही पॉकेट एज इट इज आप सर्व करेंगे। जब तक ये पॉकेट खुलेगा नहीं, ये ठंडा नहीं होगा और इसकी खुशबू अंदर होगी। जब हम इसको खोलेंगे तो इसकी खुशबू हमें मिलेगी, और वो एक कीमती अमल है। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ इसको आप लोगों को खोल के, क्योंकि टाइम मेरे पास इतना बचा नहीं। चंद सेकेंड मेरे पास रह गए हैं। ये लीजिए जनाब, ये आ गया। इसको हमने इस तरीके से खोलना है। थोड़ा सा गर्म है, ख्याल रखिएगा। और ये आपने इस तरीके से इसको, थोड़ी सी कसर है, ये पक जाएगी तो इसकी फ्लेवरिंग आ जाएगी। और यहाँ इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, जो कुछ तूने हमें अता किया है उसमें अपनी रहमत शामिल कर दे और उसमें इजाफा फरमा दे। ऐ रब, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। ऐ रब, अब बीमारी बर्दाश्त नहीं होती। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, क्योंकि तू रब है और सिर्फ तू रहम कर सकता है। अल्लाह हाफिज़। उन्हीं के पढ़।